हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई, हमने आपका इंटरमीडिएट के सीए इंटरमीडिएट के इनकम टैक्स में सैलरी स्टार्ट है, ठीक है। सैलरी पढ़ा रहे थे। सैलरी में आपको सारा टॉपिक कवर करा दिए हैं। परक्यूजिट बचा हुआ है और डिडक्शन बचा हुआ है, ठीक है। तो आगे परक्यूजिट ना पढ़ा के सबसे पहले आपको हम डिडक्शन पढ़ा देते हैं, जो कि आपको हर एक क्वेश्चन में बार बार आएगा क्वेश्चन करते हुए, ठीक है। तो जब ये कंप्लीट पढ़ लोगे तो फिर आपको इसके बाद आपको परक्यूजिट पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो, तो डिडक्शन फ्रॉम सैलरी ये क्या होता है? पहले डिडक्शन का मतलब समझ लो क्या हो गया। ये है क्या भाई? आपकी टोटल जितनी सैलरी, ग्रॉस सैलरी आई है, ठीक है ना। ग्रॉस टोटल सैलरी है, ठीक है। अब ग्रॉस टोटल सैलरी, भाई आपको इसमें टैक्स देना पड़ेगा, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कुछ आएगी। अब गवर्नमेंट क्या कर दी, आपको बोल दी कि कुछ डिडक्शन आपको दिया जाएगा। मतलब कि आपको डायरेक्ट उतने अमाउंट में टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि ये आपकी टैक्सेबल इनकम को कम करता है। डिडक्शन क्या करता है? टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर देता है। देखो, आपकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा रहेगी तो आपका बताओ टैक्स ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम कम कर दी जाए तो आपका टैक्स भी कम कर दिया जा सकता, आई मीन हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो आप टैक्स तो कम कर नहीं सकते कि भाई चलो हमारी टैक्स लायबिलिटी इतनी आई है, गवर्नमेंट को कम जमा करते हैं। ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते हो भाई। आपको दिक्कत हो जाएगी अगर आप टैक्स कम जमा करोगे तो, ठीक है। तो आप ऐसा ना करके आप दूसरा रास्ता निकालो। दूसरा रास्ता क्या है? आपको बहुत सारे डिडक्शन मिलते हैं। उन डिडक्शन को आप क्या करो भाई, डिडक्शन ले लो, जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। जब टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। ओके, मतलब आप लीगल तरीके से वर्क करो, आपकी टैक्स लायबिलिटी कम। ऐसा नहीं इलीगल तरीके से आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर रहे हो, ठीक। चलो, तो वही चीज है डिडक्शन फ्रॉम सैलरी। अब देखो भाई, ये डिडक्शन केवल सैलरी के लिए ही है, ठीक है ना। ये डिडक्शन केवल सैलरी के लिए है। आपको बहुत सारे डिडक्शन पढ़ाए जाएंगे। एक चैप्टर इससे रिलेटेड अलग बना हुआ है। जब उसको पढ़ाएंगे तो हर एक चैप मतलब वो डिडक्शन हर एक टॉपिक पे अप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। हर जगह अप्लीकेबल होगा। लेकिन ये तीन डिडक्शन केवल इनकम फ्रॉम सैलरी में ही अप्लीकेबल होगा, ठीक है। क्योंकि ये अपना एक इंडिविजुअल है, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी में दे रखा है तो कहाँ अप्लीकेबल होगा भाई? इनकम फ्रॉम सैलरी में ही अप्लीकेबल होगा। चलो, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी इज कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग डिडक्शन। मतलब कि उस इनकम में आपकी टैक्स लगेगी, जो इनकम से आप डिडक्शन को माइनस कर दोगे, जो इनकम आएगी उस इनकम में, ठीक है ना। तो आपके डिडक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तीन डिडक्शन दे रखे हैं। सबसे पहले आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है, उसके बाद इंटरटेनमेंट अलावेंस है, और प्रोफेशनल टैक्सेस है। तीन डिडक्शन है आपको, ठीक है ना। चलो, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है भाई? स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। देखो, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है वो हर एक पर्सन को मिलता है यदि आप ओल्ड स्कीम में हैं। किस में है बेटा? आप ओल्ड स्कीम ऑप्ट करते हैं तो उसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 रुपीज की। मतलब क्या है? एक कोई पर्सन है जिसकी सैलरी दे रखी है, कितनी? मान लो 12,000 रुपए पर मंथ, ठीक है ना। तो कितनी हो जाएगी पूरे साल में? 12,000 रुपए पर मंथ है। मल्टीप्लाई कर दोगे आप 12 से तो कितनी आएगी? बताओ।
1,44,000 रुपए। तो 1,44,000 रुपए में 50,000 रुपए आप पहले माइनस कर लो स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है ना। अब जो बचेगी ये टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, टैक्सेबल। ओके, समझ में आया। तो अगर आप ओल्ड प्रोविजन को ऑप्ट करते हो तो 50,000, अगर आप न्यू प्रोविजन को ऑप्ट करते हो तो 75,000 रुपीज का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। देखो, ओल्ड रिजीम के अंदर आपके क्या है, बहुत सारे अलग से डिडक्शन दे रखे हैं। न्यू रिजीम में इतने ज्यादा डिडक्शन नहीं है, ठीक है ना। लिमिटेड डिडक्शन आपको न्यू रिजीम में मिलेंगे, ओल्ड रिजीम में बहुत सारे डिडक्शन मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलो, फिर कह रहा है इंटरटेनमेंट अलाउंस, और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन क्या है, सेक्शन 16 फर्स्ट ए, ये याद रखना, ठीक है। चलो, फिर कह रहा है सेक्शन 16 सेकेंड, सेक्शन 16 थर्ड। इंटरटेनमेंट अलाउंस कौन प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयर जो प्रोवाइड करेगा इंटरटेनमेंट अलाउंस, तो वो क्या हो जाएगा, एक एम्प्लॉय उसे अपना डिडक्शन ले सकती है, ठीक है ना। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, देखो प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉय पे करता है, ठीक है ना, प्रोफेशनल टैक्स, तो उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। चलो इसका डिटेल्स में पढ़ते हैं क्या क्या कह रहा है। ये देखो, डिडक्शन के बारे में बोल दिया कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक फॉर्मेट बता दिया, मतलब कि आपका बेसिक सैलरी, डीए, ये सब जो भी आएगा, कमीशन ये देख दे रखा है, बोनस ये सबको ऐड कर दो, ईटीसी लिखा है, थोड़ा से नहीं होती सैलरी के अंदर, बहुत सारी चीजें आपको पता ही है। फिर उसके बाद अलावेंस टैक्सेबल वाला, उसके बाद टैक्सेबल परक्यूजिट, जो कि हम ये दोनों पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, अलावेंस पढ़ चुके हैं, ये दोनों कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको टैक्सेबल परक्यूजिट ऐड करना है। अगर आप इन तीनों को ऐड कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ग्रॉस सैलरी। हाँ तो बेटा, आपकी जब ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, ग्रॉस टोटल सैलरी, ठीक है। देखो एक फॉर्मेट इधर से बना दे रहा है, देखो आप क्या करते हो, डीए, उसके बाद बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी डीए जैसे भी लिख सकते हो, बेसिक सैलरी, कमीशन, बोनस, अलाउंस वगैरह जो रहता है, पर्क वगैरह जो रहता है, इन सबको ऐड कर दोगे तो ग्रॉस टोटल सैलरी आ जाएगी, ठीक है ना। ग्रॉस टोटल सैलरी आ गई। अब आपको क्या करना है, इससे लेस करना है डिडक्शन, जो कि ये देखो लेस कर रखा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। अब 16 के अंदर आपके तीन डिडक्शन है, ठीक है ना। अगर आप, भाई इसमें देखो दोनों साथ में बता दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन, अगर आप ओल्ड प्रोविजन एक ऑप्शन आप शिफ्टिंग और डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है तो 50,000 रुपए, ठीक है। अगर आपका न्यू रिजीम आपने फॉलो किया है तो 75,000 रुपीज का डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये आपका डिडक्शन नंबर 1 है। बताओ बेटा, समझ में आया। आपका ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है। स्टैंडर्ड डिडक्शन दो केस में, अगर आप ओल्ड प्रोविजन फॉलो करते हैं तो 50,000 रुपए का डिडक्शन मिलता है, अगर आपने न्यू प्रोविजन फॉलो किया है तो आपको 75,000 रुपीज का मिलेगा, ठीक है। चलो आगे समझ में। नेक्स्ट दे रखा है इंटरटेनमेंट अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ द असेसी एक्सरसाइज द ऑप्शन एक्सेप्टिंग और डिफॉल्ट ऑफ द टैक्स रिजीम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन। देखो ये क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को केवल इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, एक चीज याद रखना, जो आपका सेकेंड अलाउंस दे रखा है, सेकेंड वाला, ये अलाउंस केवल आपको अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तभी मिलेगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इंटरटेनमेंट अलाउंस अलाउड ऑन अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है ना। चलो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के को ही मिलेगा ये आपका इंटरटेनमेंट अलाउंस। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स पेड इफ द सेसी एक्सरसाइज द ऑप्शन, ये दोनों कब अलाउ होंगे, ओल्ड रिज्यूम में ही अलाउ होगा, ठीक है।
समझ में आया? चलो समझ लो इसमें और आके ऊपर। पहला वाला जो है ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम दोनों के लिए है, लेकिन ये दो दो लास्ट वाले आपके जो दे रखे हैं ये ओनली ओल्ड रिजीम के लिए है, ओनली ओल्ड रिजीम के लिए। ठीक है? और ये वाला तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज प्लस ओल्ड रिजीम दोनों होना चाहिए, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, चलो आई होप समझ में आ गया होगा भाई डिडक्शन आपको। अब इनके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं। हमने सारा ऑलमोस्ट पहले ही बता दिया है, बट एक बार हम लोग रीडिंग कर लेते हैं हमने सही बताया कि नहीं। देखो ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, हमने बता दिया स्टैंडर्ड डिडक्शन किसमें आता है, आपको सेक्शन भी बताते चलो, सेक्शन नंबर 16 फर्स्ट ए। ओके, आपको क्या मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, 50,000 रुपए आर द अमाउंट ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। मतलब आपकी सैलरी मान लो 50,000 रुपए है, तो आपको 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, टैक्सेबल इनकम नील आ गई। ठीक है ना? अगर आपकी इनकम मान लो कितना है, 35,000 है, और आपको डिडक्शन 50,000 मिलेगा, तो आपका क्या आ जाएगा, निगेटिव 15,000 रुपए आ जाएगा। ये गलत है। आपको डिडक्शन उतना ही मिलेगा भाई जितनी आपकी सैलरी है। अगर 50,000 से कम है तो कम ही मिलेगा। तो यहाँ पे 50,000 ना मिल करके कितना मिलेगा, 35,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। तो अब देखो इन दोनों में से लोअर देखोगे तो क्या लोअर आएगा, डिडक्शन लोअर मिलेगा। क्या कह रहा है इधर देखो, द अमाउंट ऑफ सैलरी और 50,000 रुपए विच एवर इज लोअर। तो 50,000 रुपए और 35,000 रुपए दोनों में से लोअर क्या है, 35,000 रुपए। तो 35,000 रुपए का आप डिडक्शन ले लोगे तो टैक्सेबल इनकम नील हो जाएगी। बोलो, इतना सिंपल है भाई। कह रहा है बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय इफ द assessee exercise the option of shifting out the default tax regime। मतलब ये बात ओल्ड रिजीम के लिए है, किसके लिए है, ओल्ड रिजीम के लिए है। ठीक है, समझ में आया? अब हम बात करेंगे सेम टू सेम किसके लिए, न्यू रिजीम के लिए। न्यू रिजीम के लिए आपको पता है कितना मिलता है, 75,000। सिंपल सेम सब कुछ उसी बात को इसमें भी रिपीट कर दे रहे हैं। देखो आपको मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलेगा, 75,000 रुपीज का मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, यदि आप न्यू रिजीम ओल्ड क्या करते हो, ऑप्ट आउट करते हो, ऑप्ट करते हो, न्यू रिजीम ऑप्ट करते हो। ठीक है ना, ऑप्ट आउट नहीं, ऑप्ट करते हो। ठीक है, तो आपको 50,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। अगर आपकी इनकम मान लो कितनी दे रखी है, 1,00,000 रुपए, तो आपको 75,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, 25,000 रुपए टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। अब देखो यदि आपकी इनकम मान लो कि 40,000 है, तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, 75,000 नहीं, काट दो भाई, इसमें आपको लोअर मिलेगा डिडक्शन, यहाँ पे लोअर मिलेगा। क्या लोअर मिलेगा, आपकी इनकम और डिडक्शन जितना मिलता है इन दोनों का लोअर कितना है, 40,000 रुपए। तो 40,000 इनकम में से 40,000 डिडक्शन माइनस कर दोगे तो आपकी टैक्सेबल इनकम नील हो जाएगी। अगर आपको 75,000 देता तो आपकी निगेटिव इनकम आ जाती। बात को समझो, निगेटिव इनकम आ जाएगी तो आप उसे सेट अप कहीं और कर लोगे। ठीक है ना, इसीलिए गवर्नमेंट बहुत अच्छे से प्रोविजन को बनाती है। ठीक, however if the assessee is paying tax under default tax regime, मतलब कि न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग सेक्शन 115 BCA स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 आर द अमाउंट ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, वही चीज हमने अभी बताया। चलो, तो ये आपका कंप्लीट होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब हम लोग बात करेंगे इंटरटेनमेंट अलावेंस की बात करेंगे। ओके, इंटरटेनमेंट अलावेंस केवल ओल्ड रिजीम में मिलता है, आपको ये बात याद रखना है। कहां पे मिलता है ये, ओल्ड रिजीम में। ठीक है ना, न्यू रिजीम में नॉट अलाउ, न्यू रिजीम के अंदर इसे अलाउ नहीं किया जाएगा, नॉट अलाउ।
पॉइंट बना के एकदम अच्छे से ऐसे चीजें लिख लो। अदरवाइज जब बड़े बड़े क्वेश्चन और सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो ये कुछ याद ही नहीं रहेगा। ये याद नहीं रहेगा कि भाई इंटरटेनमेंट अलाउंस ओल्ड रिजीम में मिल मतलब न्यू रिजीम में मिलता है कि नहीं मिलता है। इसी कंफ्यूजन में आप अपना क्वेश्चन गलत कर दोगे। ठीक है, तो प्रॉपर इसे समरी वाइज नोट्स अपनी बनाते ही चलो। ठीक है, चलो। तो entertainment allowance received is fully taxable and is first to be included in the salary। क्या कह रहा है, आगे आपको इसे सैलरी में इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है ना। ठीक, सबसे पहले आपको इंटरटेनमेंट अलाउंस अपनी सैलरी में इंक्लूड करना होगा। इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड इज फुल्ली टैक्सेबल एंड इज फर्स्ट टू बी इंक्लूडेड इन द सैलरी। ठीक है ना, आपका ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। और ये पहले कहां पे इंक्लूड किया जाएगा, जब आप अपनी सैलरी निकालोगे, ग्रास टोटल सैलरी। जैसे ये आप निकालते हो बेसिक सैलरी, डीए और कमीशन, ठीक है, अलावेंस, तो एक इंटरटेनमेंट अलावेंस रहेगा, तो इंटरटेनमेंट अलावेंस ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो वही कह रहा, फुल्ली टैक्सेबल फर्स्ट टू बी इंक्लूडेड इन द सैलरी एंड देयर आफ्टर द फॉलोइंग डिडक्शन इज टू बी मेड फ्रॉम ग्रॉस टोटल सैलरी। ओके, ग्रॉस सैलरी से आपको क्या करना होगा, इसे डिडक्शन ले लेना है। ठीक है, चलो। However, deduction in respect of entertainment allowance is available in case of government employee only। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इंटरटेनमेंट अलाउंस केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा, प्राइवेट एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा। ठीक, द अमाउंट ऑफ डिडक्शन विल बी लोअर ऑफ। अब आपको इसे कैसे निकालना है, 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी। ठीक है, पहला पॉइंट। हाँ, तो अब इंटरटेनमेंट अलाउंस आपको कैसे मिलेगा, ये कैलकुलेट करना सिखा दे। ठीक है ना, चलो। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, पहले पॉइंट में, पॉइंट नंबर 1, 1/5 आप बेसिक सैलरी, आप बेसिक सैलरी। ठीक है, उसके बाद आपको सेकेंड पॉइंट लेना है 5,000 और इंटरटेनमेंट अलावेंस जो रिसीव हुआ है, तीसरा पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपको क्या लेना है, 5,000 रुपीज। ठीक, और थर्ड पॉइंट जो इंटरटेनमेंट अलावेंस रिसीव हुआ है वो। ठीक है, थर्ड पॉइंट इंटरटेनमेंट अलावेंस जो भी आपको रिसीव हुआ है वो। इन तीनों में से जो लोअर होगा उसी का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। बोलो, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। समझ में आया बेटा, लोअर ऑफ द फॉलोइंग आपको डिडक्शन मिल जाएगा। 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी, 5,000 इंटरटेनमेंट अलावेंस रिसीव्ड। इन तीनों पॉइंट को आपको लिखना है। इन तीनों पॉइंट में लोअर आपको क्या मिल जाएगा, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, चलो। आई होप समझ में आया होगा आपको, ये क्या था, इंटरटेनमेंट डिडक्शन था, अलावेंस डिडक्शन था। और सेक्शन क्या था, एक चीज बताना भूल गए थे इसमें, सेक्शन इसमें कौन सा अप्लीकेबल होता है, सेक्शन 16 सेकेंड। ये सारे अपने समरी में आपको लिखने हैं, सेक्शन 16 सेकेंड पॉइंट। ठीक, चलो। अब आपको थर्ड पढ़ाना है, प्रोफेशनल टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट।
प्रोफेशनल टैक्स आर टैक्सेस on employment leaved by a state under article 276 of the constitution is allowed as a deduction only when it is actually paid by the employee। देखो ये क्या कह रहा है, सबसे पहले ये ध्यान दो, ये कहां पे अप्लीकेबल होता है, ओल्ड रिजीम में अप्लीकेबल होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कह दिया, ये कह रहा प्रोफेशनल टैक्स आर टैक्सेस ऑन एम्प्लॉयमेंट लेविड बाय द स्टेट अंडर आर्टिकल 276 ऑफ द constitution is allowed as a deduction only when it is actually paid by the employee during the previous year। मतलब एम्प्लॉय पे करेगा जो, उसका आप डिडक्शन ले लोगे। द टोटल अमाउंट बाय वे ऑफ प्रोफेशनल टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वन पर्सन shall not exceed 2500 पर एनम। मतलब 2500 रुपए से ज्यादा आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। हाउएवर द अमाउंट पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कैन मोर देन 2500 एज द एम्प्लॉई more and may have paid the professional tax of an earlier year during the previous year। मतलब देखो, मान लो आपने ज्यादा पे कर दिया प्रोफेशनल टैक्स, तो जो पिछले साल आपने ज्यादा पे किया है, नेक्स्ट भाई जो आपका प्रीवियस ईयर हो में आपने ज्यादा पे कर दिया, आने वाले नेक्स्ट ईयर में आपको उसे एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, जितना आप प्रोफेशनल टैक्स पे करोगे उतना। देखो ये अब इसने नोट में क्या कह रहा है, इफ प्रोफेशनल टैक्स इज रिम्बर्स्ड आर डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय द अमाउंट सो पेड फर्स्ट इंक्लूडेड एज अ सैलरी इनकम। मतलब आपका प्रोफेशनल टैक्स अगर कौन पे करता है, एम्प्लॉयर पे करता है। तो जैसे आपको इंटरटेनमेंट अलावेंस पहले इंक्लूड करते थे सैलरी में, उसके बाद ग्रॉस टोटल सैलरी से डिडक्शन ले लेते हो, वैसे ही सेम टू सेम प्रोफेशनल टैक्स को क्या करना होगा आपको, सबसे पहले अपने सैलरी में ऐड करना होगा, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसे डिडक्शन लेना है, ठीक है ना। इनकम एंड देन अलाउ एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सेकेंड थर्ड, ठीक है, थर्ड। समझ में आया, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स वुड बी अलाउेबल टू एन असेसी ओनली, ठीक है ना। ये केवल किसको डिडक्शन मिलेगा, असेसी, इफ द एक्सरसाइज द ऑप्शन शिफ्टिंग आउट द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम प्रोवाइडेड अंडर। मतलब ये बोल दिया सीधा सीधा, ये ओल्ड रिजीम में ही केवल प्रोवाइड होगा डिडक्शन, न्यू रिजीम में नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको तीनों डिडक्शन अंडर सैलरी हेड के समझ में आ गए होंगे भाई, ठीक है। ये तीन डिडक्शन हमने आज के टॉपिक में कवर कराया आपको, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरटेनमेंट अलावेंस, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन, ये पूरा हमने बताया। स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू रिजीम में 50,000 मिलेगा, ओल्ड रिजीम में 75,000 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इंटरटेनमेंट अलावेंस ओनली ओल्ड रिजीम, और प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन ओनली ओल्ड रिजीम में, और इंटरटेनमेंट अलावेंस आपको गवर्नमेंट इंप्लॉय के केस में ही मिलेगा, ठीक है। इंटरटेनमेंट अलावेंस सबसे पहले सैलरी के अंदर इंक्लूड होगा, उसके बाद आप उसका डिडक्शन ले सकते हो। कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी, उसके बाद 5,000 सैलरी वो इंटरटेनमेंट अलावेंस रिसीव्ड, तीनों में से जो लोअर रहेगा उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन कैसे लोगे, यदि इंप्लॉय पे करेगा तो डायरेक्ट डिडक्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इंप्लॉयर पे करेगा तो सबसे पहले सैलरी के अंदर उसे इंक्लूड करोगे, उसके बाद आप उसका डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपने ज्यादा डिडक्शन पे कर वो सॉरी प्रोफेशनल टैक्स पे कर रखा है, तो वो आने वाले नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये डिडक्शन के बारे में सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करना है, क्वेश्चन नंबर 24। डियरनेस कमीशन इंटरटेन मेडिकल एक्सपेंडिचर रिम्बर्स्ड, उसके बाद हाँ कंट्रीब्यूट टूवर्ड द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये पूरा कर लेना। इसमें कुछ पर्क दे रखे हैं, पर्क अगर आपको पर्क वाला पॉइंट ना समझ में आए तो आप अपने से थोड़ा कुछ ट्राई कर लेना, लेकिन अब कल के टॉपिक में आपको परक्यूजिट पूरा पढ़ा देंगे। तो
परक्यूजिट पूरा नहीं पढ़ा देंगे एक क्लास में, थोड़ा ये लेंदी टॉपिक है पर्क, ठीक है, इसीलिए हमने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया, डिडक्शन पढ़ा दिया। चलो, उसके बाद अब आपका क्या मिलेगा, रिलीफ अंडर सेक्शन 89। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 क्या है, फैमिली पेंशन, ये तीन पॉइंट आपको है। कह रहा है ऑन अकाउंट ऑफ एरियर ऑफ सैलरी और एडवांस सैलरी। उसके बाद अकाउंट ऑफ फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन और नो रिलीफ हो ऑन द टाइम ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट ट्रीटमेंट ऑफ द सर्विस। इसको रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो बता देंगे। ठीक, चलो, बस अब आपके इस सैलरी के अंदर क्या बचा हुआ है, पर्क बचा हुआ है, जो कि हम अब पर्क कल की क्लास से शुरू करेंगे और ये पूरा इसको 1 2 3 क्लास में कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, पर्क थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लेंदी है, इसीलिए पहले हमने डिडक्शन पढ़ाया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, आई होप सारा सब कुछ समझ में आया होगा भाई। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करो भाई, थोड़ा से सपोर्ट करो। चलो, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।